Assalamu alaikum everyone. Welcome to my YouTube channel with a new video. I hope you all are fine and doing great. Well, वीडियो को मुकम्मल देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज की हमारी इस मुख्तसर वीडियो का टॉपिक है CBA यानी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। अगर इस टॉपिक को हम बाय मीनिंग एक्सट्रैक्ट करते हैं तो कॉस्ट मतलब नुकसान या लागत, बेनिफिट फायदा, एनालिसिस एनालाइज करना यानी तज्जिया करना। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को अगर हम सिंपल वे में या उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं, फायदे और नुकसान का तज्जिया। CBA यानी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस CBT की एक बहुत अहम टेक्निक है। CBT यानी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जिसमें क्लाइंट की कॉग्निशंस यानी थॉट्स पे काम करके, क्लाइंट की कॉग्निशंस यानी सोचों पे काम करके उसके रवैये या बिहेवियर को चेंज किया जाता है। यानी एक साइकोलॉजिस्ट या साइकोथेरापिस्ट जो कि मेंटल डिसऑर्डर्स के साथ पेशेंट्स होते हैं, उनके ऊपर एक सेट ऑफ टेक्निक्स या थेरापीज अप्लाई करते हैं। उसमें सबसे कॉमन जो थेरेपी है दैट इज CBT, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। और CBA यानी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस CBT की एक बहुत इम्पॉर्टेंट और इफ़ेक्टिव टेक्निक है जो कि क्लाइंट्स या पेशेंट्स या नॉर्मल लोगों को अपनी ज़िंदगी की कई ज़्यादा जो कन्फ्यूजन्स होती हैं उनसे निकलने में मदद देती है। CBA इन CBT की तरफ बढ़ने से पहले अगर हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी को देखते हैं तो अक्सर औकात हमारी नॉर्मल लाइफ में भी इतने प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं कि अक्सर ऐसे मोमेंट्स आते हैं जिसमें हम स्टक हो जाते हैं। मीन्स कि हम इस कश्मकश में मुबतला हो जाते हैं या फैसला करने में अक्सर औकात मुश्किल आ रही होती है कि मुझे ये काम करना चाहिए कि नहीं, मुझे ये इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं। मीन्स के अक्सर औकात हम इतना स्टक या कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम डिसीजन नहीं ले पा रहे होते कि व्हाट शुड वी डू, राइट। सो CBA इन CBT हमें हेल्प आउट करता है कि अगर हम कोई भी काम करना चाह रहे हैं या अपनी सोच या रवैये पे काम करना चाह रहे हैं, कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो उसमें हम किस तरह से एनालिसिस करें कि मुझे इसका फ़ायदा होगा, नुकसान होगा, मुझे इसके इन फ्यूचर क्या रिजल्ट्स मिलेंगे, क्या आउटकम्स होंगे। तो उसके लिए CBT हमें कहती है कि आप अगर एक CBA कर लेते हैं यानी अपना कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस निकाल लेते हैं, अपने फ़ायदे और नुकसान का तज्जिया आप कोई काम करने से पहले कर लेते हैं, तो आपको अच्छे तरीके से आइडिया हो जाता है कि आपको क्या करना चाहिए। या फिर इसके अगर हमें लग रहा है कि कोई भी काम जो मैं करना चाह रहा हूँ उसका मुझे नुकसान ज़्यादा हो रहा है, तो उसके ऑल्टरनेटिव वेज हमें वो काम स्टार्ट करने से पहले ही मिल रहे होते हैं। यानी CBA हमें हेल्प आउट करता है उस कन्फ्यूजन से निकालने में, डिसीजन मेकिंग करने में हमें मदद फराहम करता है कि अगर मैं कोई भी फैसला करने में मुश्किल पेश आ रही है तो अपना कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस निकालें और उस डिसीजन के ऊपर काम करें। अगर हम बात करें कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस यानी CBA कैसे वर्क करता है, तो इसमें हम कोई भी सिचुएशन या मतलब कोई सिचुएशन इमेजिन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक एडिक्शन का पेशेंट है यानी कोई नशे का मरीज है जो कि नशे को छोड़ना चाहता है, राइट। अब अगर हम उसे थेराप्यूटिकली यानी CBT के अंडर ट्रीट कर रहे हैं, लाइक कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के जरिए उस पेशेंट को डील कर रहे हैं, तो उसमें हमें CBA यानी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस बहुत ज़्यादा मदद फराहम करता है। इससे क्लाइंट को खुद भी तज्जिया हो जाता है कि मेरे एक्चुअल में प्रॉब्लम्स क्या चल रहे हैं या मैं क्या फ़ैसला करने वाला हूँ, या अगर मैं नशे का इलाज करवा रहा हूँ या मैं नशा छोड़ना चाहता हूँ तो मुझे इसका क्या फ़ायदा या नुकसान होगा। जब कोई भी क्लाइंट या नॉर्मल पर्सन कोई काम करने से पहले या फैसला करने से पहले अपना CBA कर लेता है यानी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस निकाल लेता है, तो उसे फैसला करने में और उस डिसीजन पर कायम रहने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है, बिकॉज एक क्लैरिटी आ जाती है। यानी CBA हमें कोई भी काम करने से पहले एक क्लैरिटी प्रोवाइड कर देता है कि मैं ये काम क्यों करना चाह रहा हूँ, मैं ये इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाह रहा हूँ, मैं ये जॉब क्यों करना चाह रहा हूँ, मैं अपना इलाज क्यों करवाना चाह रहा हूँ। यानी जो ये वाई फैक्टर होता है, क्यों वाला जो एलिमेंट होता है, ये हमें एट द इनिशियल फेज ही क्लियर हो जाता है। सो अगर हम इस CBA को एडिक्शन पेशेंट के ऊपर अप्लाई करते हुए देखते हैं कि एक नशे का मरीज अपना इलाज क्यों करवाना चाह रहा है या फिर वो नशे को क्यों छोड़ना चाह रहा है, तो उसमें हम उसके फायदे और नुकसान की एक लिस्ट बना लेते हैं, ये देखने के लिए आया कि जो उसने फैसला किया है अपने इलाज कराने का वो फायदेमंद है या नुकसानदेह है।
ठीक है। अगर हमें लगता है कि इलाज या फिर कोई भी ऐसा फैसला जिसमें हमारा फायदा ज्यादा हो रहा है और नुकसान कम हो रहा है, तो हम उससे ऑब्वियसली अडॉप्ट करते हैं। जबकि अगर हमें लगता है कि कोई भी डिसीजन जिसे हम कर रहे हैं उसमें हमें नुकसानात ज्यादा हो रहे हैं, तो फिर हम उसके ऑल्टरनेटिव वेज ढूंढते हैं। क्योंकि कोई भी इंसान अपनी जिंदगी में नुकसानात को बियर नहीं करना चाहता है। मतलब हम नहीं चाहते कि हमारी ही वजह से या कोई ऐसे डिसीजंस हो जाए, कोई ऐसे फैसले हो जाए जिसकी वजह से हमें कोई नुकसान का सामना करना पड़े। फॉर एग्जाम्पल, एक नशे का मरीज नशा छोड़ना चाहता है, तो उसका फायदा उसे क्या होगा? वो बताता है जनाब, क्लाइंट बताता है कि मुझे इज्जत और एहतराम मिलेगी, प्यार मिलेगा फैमिली की तरफ से, लोग एतबार करेंगे मेरे ऊपर, मेरा फ्रेंड सर्कल अच्छा हो जाएगा, मैं अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर सकूंगा। ठीक है, मतलब मेरा फ्रेंड सर्कल अच्छा हो जाएगा, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, अपने फ़राइज़ को अच्छे तरीके से अदा कर सकूंगा, मेरी जिस्मानी और ज़हनी सेहत बेहतर हो जाएगी और मैं सोसाइटी में एक अच्छा इंसान कहलाऊंगा। मतलब पेशेंट नशा छोड़ना चाह रहा है, तो हम पूछ रहे हैं जनाब आप ये काम क्यों करना चाह रहे हैं? उसमें उसने इतनी लंबी एक फायदे की लिस्ट हमें बता दी। अब इसी डिसीजन को लेने में या ये काम करने में, अपना इलाज कराने में हमें नुकसानात क्या होंगे? जनाब, इसमें पेशेंट बताता है कि मुझे कोई भी नुकसान नहीं है। मतलब अगर मैं अपना इलाज करा रहा हूँ, मैं रिकवरी में आ रहा हूँ, मैं नशे को छोड़ रहा हूँ, तो उसमें मुझे इतने ज्यादा फवायद मिल रहे हैं, जबकि नुकसान मुझे उसमें कुछ भी नहीं है। जो भी हम फैसला कर रहे हैं उसमें हमें क्लैरिटी मिल गई कि अगर मैं ये काम करता हूँ, इलाज कराता हूँ, नशे को छोड़ देता हूँ, तो ये सब चीजें मेरी हैं, जबकि इसमें मुझे कोई नुकसान भी नहीं होगा। यानी कि डिसीजन लेने से पहले या डिसीजन पर कायम रहने से पहले एक क्लैरिटी मिल गई कि इसमें क्लाइंट का फायदा कितना है और नुकसान कितना है। जैसा कि अभी आपने एक एग्जाम्पल में देखा कि एक नशे का मरीज अपना इलाज कराना चाहता है, तो हमने उसमें सीबीटी के अंदर रहते हुए सीबीए कर लिया, यानी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया क्लाइंट के ऊपर कि वो ये फैसला क्यों करना चाह रहा है, वो नशा क्यों छोड़ना चाह रहा है, जिससे क्लाइंट को और एक थेरेपिस्ट को क्लैरिटी मिल गई कि एक्चुअल में क्लाइंट चाह क्या रहा है और उसमें उसका बेनिफिट कितना है और उसमें नुकसानात कितने हैं। जब हमें पता चलता है कि हम कोई भी काम करना चाह रहे हैं उसमें हमें फवायद ज्यादा हैं, हमारे बेनिफिट्स ज्यादा हैं, तो ऑब्वियसली फिर हम उस बेनिफिट को अडॉप्ट करते हैं ताकि हम कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकें। अगर हम सीबीए को शॉर्टली डिफाइन करते हैं बिल्कुल आसान अल्फाज में, तो सीबीए इज अ टेक्निक ऑफ सीबीटी विच हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, यानी फैसला करने में मदद फराहम करती है, वाइल प्रोवाइडिंग अ क्लैरिटी अबाउट द डिसीजन, यानी कि हमें अपने डिसीजन के बारे में क्लैरिटी, एक साफ शफाफ रास्ता बता देती है कि जनाब आप जो भी काम करना चाह रहे हैं उसमें आपकी डिसीजन क्लैरिटी कितनी है, एंड हेल्प्स इन फाइंडिंग ऑल्टरनेटिव वेज। अगर हमें उसमें लग रहा होता है कि जो भी मैं काम करना चाह रहा हूँ, जो डिसीजन लेना चाह रहा हूँ, तो उसमें अगर लगता है कि हमारे नुकसानात ज्यादा हैं, फिर हम उसके ऑल्टरनेटिव वेज पर जाते हैं कि अगर ये काम इस तरह मुझे नुकसान दे रहा है, तो किस किस तरीके से मुझे इसका फायदा मैक्सिमाइज कर सकता हूँ, ज्यादा से ज्यादा फायदा गेन कर सकता हूँ। CBA is a technique in CBT which can be used for both normal people and client as well। यानी CBA को हम नॉर्मल लाइफ में भी अपने इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर कोई क्लाइंट किसी भी कंफ्यूजन के साथ या फिर दो एक्सट्रीम्स पर आ रहा है, या उसको नहीं पता चल रहा मुझे क्या डिसीजन लेना चाहिए या मुझे ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो CBA उसमें काफी ज्यादा मदद फराहम करता है, जिससे एक डिसीजन क्लैरिटी भी मिल जाती है और इसे हम अपनी नॉर्मल लाइफ में भी यूज कर सकते हैं। बिकॉज नॉर्मली भी अगर हम देखें तो हम अपनी जिंदगी में कई ऐसे मोमेंट्स आते हैं जिनमें स्टक हो जाते हैं और हमें मूव ऑन करने में काफी मुश्किलात आ रही होती हैं। वीडियो को एंड करने से पहले ये एक सीबीए शीट मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, जो कि थेराप्यूटिक ट्रीटमेंट में, क्लाइंट डीलिंग में हमें काफी ज्यादा मदद फराहम करती है। जैसा कि इसके ऊपर लिखा हुआ है, थॉट्स एंड बिहेवियर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। व्हाट इज अ थॉट और बिहेवियर यू माइट वांट टू चेंज, यानी कौन सा ऐसा थॉट या बिहेवियर है जिसे आप चेंज करना चाहते हैं, वो पहले आप मेंशन करते हैं। यानी पहले अपने थॉट, बिहेवियर या फिर एक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं, उसमें फिर हम अपनी कॉस्ट विद इम्पोर्टेंस, बेनिफिट्स विद इम्पोर्टेंस निकालते हैं। यहाँ पे एक लाइन मेंशन है, लिस्ट द कॉस्ट और बेनिफिट्स ऑफ द थॉट और बिहेवियर, रेट द इम्पोर्टेंस ऑफ ईच, वेयर 1 इज नॉट इम्पोर्टेंट एंड 10 इज वेरी इंपॉर्टेंट। यानी अपनी जो भी आप कॉस्ट बेनिफिट लिस्ट बना रहे हैं अपने थॉट्स की, बिहेवियर की या किसी भी डिसीजन के लिए, उसे आपने रेटिंग भी देनी है। जैसे हमने अभी एक एडिक्शन के पेशेंट की बात की है कि वो नशा छोड़ना चाहता है,
तो उसमें उसको बेनिफिट क्या है, उसको प्यार या इज्जत मिलेगी, लोग उसके ऊपर एतबार करेंगे। तो इससे वो रेट कितना कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल वो इसको रेट करता है कि वेरी इंपॉर्टेंट, मेरी इज्जत, मेरा एहतराम, मेरा प्यार, मेरा एतबार, हर चीज़ बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है, तो उससे वो यहाँ पे 10 रेट करेगा। दूसरे पे वो दूसरा बेनिफिट बताता है कि अगर मैं अपना इलाज करवा लेता हूँ तो उसमें मैं अपने जिस्मानी और ज़हनी सेहत का ख्याल बड़े अच्छे तरीके से रख सकूंगा। तो इस दूसरे बेनिफिट को क्लाइंट फॉर एग्जांपल जस्ट सपोज कि रेट करता है 10 या 8 या 9 के ऊपर। तो इसी तरह से जब वो क्लाइंट अपने बेनिफिट्स बता देते हैं तो उसके जो भी यहाँ पे रेटिंग होती है उसका हम कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे उसकी रॉ स्कोर मेंशन करते हैं। और जो भी डिसीजन, थॉट, बिहेवियर, किसी भी चीज़ की कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए अगर हम सीबीए कर रहे हैं तो उसमें यहाँ पे सिमिलरली जैसे हमने यहाँ पे बेनिफिट्स लिखे हैं, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे हमने अपनी कॉस्ट भी मेंशन करनी होती है। यानी कि जो भी मुझे नुकसानात हो रहे हैं उसकी मेरी नज़र में अहमियत कितनी है, 1 इज़ फॉर नॉट इम्पोर्टेंट, 10 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जब हमारे पास दो कैलकुलेशंस यहाँ पे आ जाती हैं तो फिर हमें पता चलता है कि हमारे पास बेनिफिट्स में ज़्यादा स्कोर आ रही है या कॉस्ट में ज़्यादा स्कोर आ रही है, यानी फ़ायदे में ज़्यादा स्कोरिंग मिल रही है या कॉस्ट में ज़्यादा स्कोर मिल रहा है। सो उस स्कोर की बेस पे भी क्लाइंट को जो है ना मतलब काउंसलिंग प्रोवाइड की जाती है या उसको डिसीजन लेने में उसको हेल्प आउट किया जाता है कि जनाब अब आप किस तरह से ऑल्टरनेटिव वेज को यूज कर सकते हैं या किस तरह से अपने बेनिफिट्स को अडॉप्ट कर सकते हैं। इस तरह स्ट्रेटजीज क्लाइंट को सिखाई जाती हैं और इस तरह एक बहुत अच्छा एनालिसिस जो है वो क्लाइंट और थेरेपिस्ट के सामने आ जाता है कि अगर हम अपने थॉट्स या बिहेवियर्स पे कोई काम कर रहे हैं, कोई डिसीजन लेने में कोई प्रॉब्लम आ रही है और हम कोई अच्छा फैसला करना चाह रहे हैं तो उसमें हम किस तरह से अपना सीबीए करके उस फैसले को कर सकते हैं या फैसले पे कायम रह सकते हैं या अपने डिजायर्ड आउटकम्स को अचीव कर सकते हैं। अगर इस शीट का मैं क्लोज व्यू आपको दिखाती हूँ तो पहले मैंने आपको बहुत आसान अल्फाज में समझाया, बट ये शीट भी बहुत ही इजी है, मतलब इसे आप बहुत इजीली यूज कर सकते हैं। सो अगर आप साइकोलॉजिस्ट हैं, थेरापिस्ट हैं या फिर साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होना चाहिए कि सीबीटी में सीबीए कितनी ज्यादा हेल्प फ्राहम करती है नॉर्मल लोगों को भी और क्लाइंट्स को भी। और इस तरह की जो शीट्स होती हैं ये हमारे केस को या फिर हमारी केस स्टडी को, हमारे मैनेजमेंट प्लान को बहुत स्ट्रॉन्ग करती हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने सीखा होगा कि किस तरह से हम अपने कन्फ्यूजन्स को क्लैरिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं और किस तरह सीबीए इन सीबीटी हेल्प करता है नॉर्मल लाइफ में भी और क्लाइंट्स को डील करने में भी। सो अगली वीडियो तक के लिए दीजिए इजाजत। अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि तमाम इस पेज पर आने वाली मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंच सके। अगली वीडियो तक के लिए दीजिए इजाजत, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।